अगर आप लोगों का एलोवेरा प्लांट पफ्स नहीं बनाता या आप लोगों के प्लांट की ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो चुकी है, प्लांट के पत्ते जो हैं वो बहुत पतले पतले से होते हैं, उनके अंदर जेल की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम होती है। इसके अलावा प्लांट की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं आपको दो किस्म के फर्टिलाइज़र बताऊंगी। पहला फर्टिलाइज़र आपके प्लांट की मिट्टी को नरम करेगा, आपको मिट्टी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो सेकंड फर्टिलाइज़र है, ये अगर आप एक दफ़ा अपने प्लांट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो इसके बाद पूरा साल आपको कोई फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मज़े की बात यह है कि आपका प्लांट इससे पफ्स भी बनाएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले अगर हम एलोवेरा की बात करें तो ये एक ऐसा पौधा है जो बहुत लंबे अरसे तक चलता है, यानी कि ये 100 साल से अबव तक भी चल सकता है। लेकिन जो हाउस प्लांट होते हैं जो हम घरों में लगाते हैं, इनकी उम्र 10 से 15 साल तक होती है। 15 से 20 सालों के बाद इनका स्टेम जो है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी प्लांट को 1 साल ही लगाया होता है और वो चाहते हैं कि हमारा प्लांट जल्द से जल्द पफ्स दे। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि आपका प्लांट 1-2 साल में आपको पफ्स दे। ये जब मैच्योर होता है, जब इसकी एज बढ़ती है तो वक्त के साथ साथ ये पफ्स बनाता रहता है। लेकिन अगर आपके प्लांट की उम्र 3 से 4 साल हो चुकी है और वो पफ्स नहीं बनाता तो ये एक मसला है। इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने मिट्टी चेक करनी है। अगर आपके प्लांट की मिट्टी जो है वो हार्ड है तो कभी वो पफ्स नहीं बनाएगा, क्योंकि ये हमेशा प्लांट की बेस से निकलते हैं और जड़ों से निकलते हैं, और जब मिट्टी नरम नहीं होगी तो कभी भी आपका प्लांट पफ्स नहीं बनाएगा। ये जो पौधा आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, अगर आपके पौधे की मिट्टी इस तरह की है तो काइंडली अपने प्लांट की मिट्टी को चेंज करें। पहले इसको पानी लगाएं ताकि ये नरम हो जाए और उसके बाद आपने इसको चेंज कर देना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्लांट को मिट्टी जो है एलोवेरा को, इसको कैसी मिट्टी चाहिए। तो इसकी जो मिट्टी है वो आप बड़ी आसानी के साथ प्रिपेयर कर सकते हो। आपको कोई वर्मी कंपोजिट, कोई कोकोपीट कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये पौधा जो है ये किसी भी मिट्टी में आसानी के साथ चल सकता है। लेकिन कोशिश करें कि आप इसकी मिट्टी जो है उसके अंदर भी न्यूट्रिएंट जो है वो ऐड करें ताकि वो आगे अच्छी ग्रोथ करे। उसके लिए आपने क्या करना है, जो मिट्टी आप लोग यूज़ करते हो, किसी प्लांट की बची हुई है या पहले उसके अंदर कोई प्लांट लगा हुआ था, वो मिट्टी लें। उसके अंदर गाय का गोबर ऐड करें क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस, ईच टू एवरीथिंग है। इसके बाद आप ऐड करें जी अपने प्लांट के अंदर फंगीसाइड। फंगीसाइड आप ट्यूमेरिक पाउडर ऐड कर सकते हैं, ग्रोथ हार्मोन के तौर पे भी काम करेगा। अगर मिट्टी के अंदर कोई कीड़े मकोड़े पैदा हो जाएं उनको भी किल करेगा। फोर्थ चीज़ जो आप ऐड करेंगे वो है जी एग शेल्स। इनके अंदर कैल्शियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है, और ये दोनों चीज़ें एलोवेरा को काफ़ी ज़्यादा पसंद होती हैं। एंड लास्ट चीज़ जो आप ऐड करेंगे वो सैंड ऐड करेंगे। अगर आपके पास वुड पाउडर है तो आप ऐड कर लें, अगर नहीं तो नो इशू। ये सिंपल सी मिट्टी थी जो हमने इसकी प्रिपेयर करनी थी। ये मिट्टी जो है अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे किस्म की तैयार होगी। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने पोट सेलेक्ट करना है कि आपका प्लांट जो है वो किस किस्म के पोट में लगेगा। कोशिश करें कि उसकी चौड़ाई अच्छी हो, गहराई चाहे उसकी कम हो, लेकिन उसके अंदर ड्रेन सिस्टम जो है, ड्रेनेज सिस्टम वो अच्छा होना चाहिए। अगर पौधे का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होगा तो वो ग्रो अच्छा करेगा। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, मेरे पास ये जो प्लांट देख रहे हो ये 1.5 साल का है। इसकी ग्रोथ जो है वो बिल्कुल स्टॉप है। लीव्स बहुत पतले पतले से हैं, जेल इनके बिल्कुल, इसके जेल जो है वो इसके अंदर बिल्कुल नहीं है। उसकी कुछ वजूहात हैं। पहली वजह कि हम इसको ब्राइट सनलाइट में रखें। ब्राइट सनलाइट का मतलब ये है कि ऐसी जगह पे रखें जहाँ आधा दिन सनलाइट हो और आधा दिन इसके ऊपर छाँव हो। इसके बाद आपने इसकी मिट्टी चेक करनी है। मिट्टी जब मैंने चेक की तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड थी। मुझे लगा कि इसका जो इशू है वो इसकी सॉइल है, तो इसके लिए मैं एक फर्टिलाइज़र प्रिपेयर करने वाली हूँ। अगर आप फ़र्ज़ करें कि आपका कोई प्लांट है, उसकी मिट्टी हार्ड हो चुकी है और आप उसको ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि इसी मिट्टी को नरम किया जाए, तो इसके लिए ये फर्टिलाइज़र आप लोगों ने देख लेना है। करना आपने ये है कि जो आपने ग्राम फ्लोर है जिसको हम बेसन कहते हैं, आपने वो लेना है। 1 चम्मच बेसन ले 1 गिलास पानी के अंदर, और उसके बाद ऐड करें गुड़। गुड़ के अंदर पोटाशियम होता है, बैक्टीरिया होता है जो इस बेसन को खाते हैं और अपनी कॉलोनी बनाते हैं। जो वाइट बबल्स आपको नज़र आएंगे इस पानी के ऊपर, ये बैक्टीरिया की कॉलोनी है।
बैक्टीरिया ओवरनाइट में इतने ज़्यादा लाखों की तादाद में अपनी कॉलोनी बना लेते हैं, और जब ये अपनी कॉलोनी बनाते हैं ना, तो ये किसी भी चीज़ को बहुत ईज़िली और जल्दी डिकम्पोज़ करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके अंदर पानी ऐड करके फिर अपने प्लांट के अंदर डालना है। जब हम प्लांट के अंदर डालेंगे तो इसकी मिट्टी नरम होगी। जो मिट्टी है ये उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है ये उनको डिकम्पोज़ करेगा, तो इसी दौरान मिट्टी नरम हो जाएगी और प्लांट इनकरेज होगा कि वो आगे पफ्स बनाए। 6 या 7 महीनों बाद यही जो मेरा पॉट था, इसके अंदर जो थे वो पफ्स बन चुके थे। ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये इसके इर्द-गिर्द पफ्स बने हैं। आप चाहें तो आप इनको रिमूव करके ट्रांसप्लांट कर लें, अगर नहीं करना चाहते तो नो इशू। इसके बाद इसी तरह मेरे पास एक और प्लांट भी था, उसकी भी सेम यही कंडीशन थी। वो काफ़ी मैच्योर था लेकिन उसके अंदर पफ्स नहीं थे। एग शेल्स बार-बार यूज़ करने के बाद हुआ ये कि प्लांट की मिट्टी इतनी हार्ड हो गई कि वो आगे पफ्स ही नहीं था बना रहा। तो उसके ऊपर भी मैंने यही फर्टिलाइज़र अप्लाई किया। तकरीबन 1.5 साल के बाद उसके ऊपर ये जो आप लोग देख रहे हो ना पफ्स, ये 1.5 साल में इतने पफ्स बने हैं। ठीक है, ये पहले के मैंने शॉट लेके रखे हैं और ये बाद के शॉट्स हैं। मेरे पास एक और प्लांट था, उसके जो लीव्स थे वो बिल्कुल ख़राब हो चुके थे सनलाइट की वजह से, ब्राइट सनलाइट की वजह से, मौसम जो कंडीशन चलती है उसकी वजह से। तो सबसे पहले आपने इनके पत्तों को हटाना है, साफ़ करना है। जब आप एलोवेरा को साफ़ सुथरा रखते हो, इसको टाइम टू टाइम चेक करते रहते हो, इसके ख़राब लीव्स को उतारते रहते हो, इसके जो नीचे वाले लीव्स हैं बेसमेंट वाले उनको उतारते रहते हो, तो आपका प्लांट हेल्दी भी होता है, उसके ऊपर से बोझ भी कम होता है और वो आगे पफ्स भी बनाता है। कोशिश करें कि अपने प्लांट को ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इसको इनडायरेक्ट जो है वो लाइट मिलती रहे। जितनी आपके प्लांट को लाइट मिलेगी, इसके पत्ते उतने घने होंगे, इसके अंदर जेल की क्वांटिटी भी उतनी अच्छी होगी और प्लांट पफ्स भी उतने ही ज़्यादा बनाएगा। पफ्स अक्सर प्लांट नहीं बनाते, उसकी 2 वजूहात है। पहली वजह कि आपके प्लांट जो है उसकी मिट्टी हार्ड है, या आपके प्लांट की मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा पानी है, या आपके प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलती। ये तीसरी वजह है। लेकिन जो सनलाइट है वो जेल के लिए ज़्यादा काउंट की जाती है, वो पफ्स के लिए काउंट नहीं की जाती। आपके जो प्लांट के पत्ते हैं इनको आपने टाइम टू टाइम वॉश करते रहना है ताकि जो मिट्टी है वो रिमूव होती जाए और प्लांट जो है वो अच्छे से जो है वो फोटोसिंथेसिस का अमल कर सके। जब कोई भी प्लांट फोटोसिंथेसिस का अमल अच्छे से करता है तो होता ये है कि उसके लीव्स चौड़े हो जाते हैं और वो हेल्दी होता है, यानी कि वो हैप्पी होता है। अब जो सेकंड फर्टिलाइज़र हम अपने प्लांट को दे सकते हैं वो है जी राइस। आई थिंक बहुत कम लोगों ने आपको ये बताया होगा। जो चावल होते हैं आपने राह लेने हैं, उबले चावल नहीं लेने, पके चावल नहीं लेने। ओनली वो चावल लेने हैं जो बिल्कुल राह हो, जिनको किसी किस्म का सॉल्ट ना लगा हो। इनके अंदर अमाइनो एसिड होता है, विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन होती है, और प्रोटीन भी वो होती है जिसके अंदर फैट नहीं होता, यानी एनपीके इसके अंदर मौजूद होता है। जो क्या करता है, ये आपकी प्लांट की मिट्टी के अंदर जब हम इसको ऐड करते हैं तो जब जब हम प्लांट को पानी देते हैं तब तब ये जो न्यूट्रिशन है ये मिट्टी में ऐड होती है। बैक्टीरिया इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, स्टार्च को, प्रोटीन को। तो ये सारा साल आपके प्लांट को फ़ायदा भी देंगे, और कोई फर्टिलाइज़र अगर आप नहीं डालते तो ये चलता रहता है। अगर हम पानी की बात करें तो गर्मी में आपने अपने प्लांट को 1 हफ़्ते बाद, 2 हफ़्ते बाद पानी देना है। लेकिन सर्दी के मौसम में कोशिश करें कि 2 माह बाद पानी दें, और कितना पानी दें, जितना आप ये बॉटल में देख रहे हो इतना पानी एक प्लांट के लिए इनफ है। आपने ओनली इसकी मिट्टी को नम करना है। तो ये कुछ बातें थी इम्पोर्टेंट जो एलोवेरा के हवाले से पूछी जाती थी। आई होप कि आप लोगों को इससे फ़ायदा हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में आपने लाजमन बताना है कि आपके प्लांट की कंडीशन क्या है और क्या आप भी ये फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हैं अपने प्लांट के ऊपर कि नहीं। अगर नहीं करते तो इसको काइंडली अप्लाई करें और मुझे अपना फ़ीडबैक दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।